लाइफ का एक ज़बरदस्त एंडोमेंट प्लान आपके सामने रख रहा हूँ। सेविंग प्लान है ये, सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस इंश्योरेंस प्लान है। तो इंडिया में कम से कम 80% लोग सेविंग करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। तो कोटक लाइफ ने सेविंग के साथ, इन्वेस्टमेंट के साथ इंश्योरेंस भी लाया है और टैक्सेबल इनकम है। जो भी आपको अगर मैच्योरिटी मिलेगी वो टैक्सेबल है, इसमें कोई भी टैक्स लगेगा नहीं गवर्नमेंट का, और टैक्स अंजम्पशन है। 1,85,400 रुपीज़ आप बेनिफिट ले सकते हैं, आपके टैक्सेबल में है, आपका टैक्स लगेगा नहीं जो भी आपका इनकम होगा उसके ऊपर। तो बैंक में सेव करते हैं, कोई म्यूचुअल फंड में करते हैं, कोई शेयर्स में करते हैं, बराबर है। तो बैंक में कहाँ पर करते हैं, सेविंग करते हैं तो कितना टका कमीशन मिलेगा, कितना टका इंटरेस्ट मिलेगा, कम से कम 3.5 से 4%। एफडी करते हैं तो 6% है, आरडी करते हैं तो वो भी 6% के आसपास मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलता है। यानी आपका जो भी इन्वेस्ट करते हो और टैक्सेबल होगा, मेन बात है कि टैक्सेबल होगा। बात रही म्यूचुअल फंड की, तो म्यूचुअल फंड में 10% से लेके 25%, 30% इंटरेस्ट मिलता है, रिटर्न्स मिलते हैं, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन गारंटी नहीं है रिटर्न की, क्योंकि म्यूचुअल फंड कभी आगे बढ़ेगा, मार्केट के हिसाब से चलता है, कभी घटेगा, उसको कोई गारंटी नहीं है। इसमें वो भी टैक्सेबल इनकम है, उसको टैक्स लगेगा, आपको जो भी मिलेगा मैच्योरिटी उसका टैक्स लगेगा। फिर शेयर्स खेलते हैं लोग, जिसको शेयर्स के बारे में जानकारी है वही शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करता है, लेकिन शेयर्स में 99% इन्वेस्टमेंट अपना कम होने का चांसेस है, यानी 99 रिस्की है कौन शेयर्स बाजार। तो आइए चलिए बात करें इंश्योरेंस की। इंश्योरेंस ऐसी सेक्टर है, इस सेक्टर में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपको क्या क्या मिलता है, क्या बेनिफिट्स है। पहली बात तो टैक्सेबल नहीं है, आपको टैक्स नहीं लगेगा कोई भी मैच्योरिटी के ऊपर। दूसरी बात होती है कि आपको इंश्योरेंस मिलेगा, आपके जो भी सेम एश्योर्ड आपने तय किया उसका। फिर आपका गारंटेड रिटर्न है, जो भी आपको गारंटेड इनकम रिटर्न के बारे में बताया जाएगा वही रिटर्न्स आपको मिलेगा। उसके बाद रिस्की नहीं है, और पूरा जो भी प्लान है, जो प्लान बनता है इंश्योरेंस का, वो ईडा के प्लानिंग से होता है, ईडा के मुताबिक होता है। जैसे कि इंडियन इंश्योरेंस रेगुलर डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने जो प्लान देते हैं, 24 कंपनियां हैं इंश्योरेंस सेक्टर में, सभी को ईडा से ही आता है। जो भी प्लान आता है, जो भी प्लान तय होता है वो ईडा से ही होता है। तो गवर्नमेंट की बॉडी के मुताबिक ही प्लान हम पब्लिक के में इशू करते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। अगर ईडा बोला कि ये प्लान आपको नहीं देना है पब्लिक को, तो नहीं दे सकते हैं हम लोग। तो जो भी प्लान होता है वो ईडा के मुताबिक होता है। इंडिया मीन्स इंडिया रेगुलर डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उनके, क्योंकि पूरे इंश्योरेंस कंपनी इनके रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करती है। अगर उनका प्लान रहेगा तो ही प्लान हम पब्लिक में लाते हैं। तो ये प्लान हमने लाया है, प्रीमियम एंडोमेंट प्लान, कोटक प्रीमियम एंडोमेंट प्लान। अगर समझो कम से कम अब 15,000 रुपया ईयरली भर सकते हैं, तो 15,000 ईयरली भरोगे तो 15 साल में आपको 2,57,238 रुपीज़ मिलेगा। और 20 साल में लेते हो तो 3,61,770 रुपया लेते हैं। और 25 साल में लेते हैं तो 5,09,788 रुपये मिलेगा। और 30 साल में लेते हैं तो 7,12,027 रुपया मिलेगा आपको। अगर आप 60,000 इन्वेस्ट करते हो सालाना तो आपको 4 गुना मिलेगा। तो इसका 4 गुना क्या होता है, 10,28,000, 14,47,000, 20,39,000 और 28,48,000। इस तरह से आपको 4 गुना मिलेगा। अगर आप 15,000 के हिसाब से करोगे तो टोटल आपको, अगर ये टोटल लेते हो, अगर आप कोई भी इंसान, तो टोटल अगर वो रखता है पैसा तो टोटल ही उसका 30 साल में 18 लाख मिल सकता है। अगर 30 साल के बाद लेता है तो 18,40,000 मिलेगा 15,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट को। ओके, तो इस तरह से ये प्लान है।
आप 15,000 ईयरली कर सकते हो, 60,000 ईयरली कर सकते हो, 1 लाख ईयरली कर सकते हो। आपके इन्वेस्टमेंट आपके इनकम के अनुसार होगा, आपका सेम एश्योर्ड भी उसके हिसाब से होगा, और कोई भी अमाउंट टैक्सेबल नहीं है, पूरा का पूरा आपको अमाउंट मिलेगा। तो इस तरह का ये प्लान है। तो सोचो दोस्तों, अच्छा प्लान है। जो इंसान अगर रिटायरमेंट के बारे में सोचता है, रिटायरमेंट प्लान है, जैसे कि उसकी उम्र 60 ईयर्स कभी कंप्लीट होती है, उसके हिसाब से अपने को अपने प्लान्स को मैच्योरिटी में लेना है। जैसे कि 15 साल में 60 ईयर्स पूरा होता है तो 15 साल में लीजिए, 20 साल में होता है तो 20 साल में लीजिए, जैसे आपको लेना है। कभी पैसा आपको उठाना है आप उठा सकते हो, उसके हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। आप 1 लाख इन्वेस्ट करके उसके हिसाब से 4 गुना आप कैलकुलेट कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।